इससे पहले मैं वीडियो में संस्कृत वर्ण नाम परिचय जो टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 संज्ञा प्रकरण और टॉपिक 3 जो है वो है उपसर्ग। तो एनसीआईएसएम के अनुसार टॉपिक 3 है उपसर्ग और इसको मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। मैंने जो सीरीज़ शुरू की है कि संस्कृत पढ़ाने के लिए ये मैंने अपने जूनियर्स को आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट सरल और साधारण तरीके से समझाने के लिए शुरू की है। तो वीडियो में बने रहें और चलिए शुरू करते हैं। जो उपसर्ग शब्द है वो उपसर्ग है, सृज धातु है और घई प्रत्यय है। तो इस प्रकार उपसर्ग शब्द बना है। उपसर्ग शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है और इसका शाब्दिक शब्द होता है अर्थ जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है दूसरा निर्माण। उपमीश दूसरा, सर्ग मीश निर्माण। उपसर्ग संज्ञा सूत्र जो है उपसर्ग क्रिया योगे अर्थात उपसर्ग क्रिया के योग में प्रयुक्त होता है। इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो धातु के पूर्व में संलग्न होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात उपसर्ग का स्वयं के कोई अर्थ नहीं होता, परंतु जिस धातु के पूर्व में जुड़ते हैं उस अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे उपसर्ग 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 यहाँ पे ये गलत लिखा है। उपसर्ग अर्धत्व अर्थ होगा बलवद्य अन्यत्र नियते प्रत्याहारस्य विहार परिहार संहार वद। मतलब उपसर्ग के योग से जो धातु का अर्थ कभी बिल्कुल विपरीत हो जाता है, कभी अर्थ में विशेषता आ जाती है और कभी कभी अर्थ रह जाता है। जैसे हीरे धातु के घई प्रत्यय से हारा पद निर्मित होता है। प्री आंग विपारी और सम उपसर्ग लगने से भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहा है। जो उपसर्ग के वेद हैं, उपसर्ग के 22 वेद होते हैं। प्र प्रा अप सम अनु अव निश निर दुष दुर वि आंग निहि अपि आदि अति सु अत उप उत अभि प्रति परि अप उप। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। इनमें से जो 7 उपसर्ग हैं वो हलंत युक्त होते हैं। सम निश निर दुष दुर आंग उत। और 15 उपसर्ग अजंत होते हैं, इनके अंत में अच होता है। आंग उपसर्ग इत संज्ञक है, इसमें अंतिम जो न है उसकी इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है और आ शेष रह जाता है। उपसर्ग में जो ह्रस्व ई और उ मात्रा का प्रयोग होता है, दीर्घ मात्रा का नहीं होता है। मतलब कि इसमें छोटी मात्राएं आएंगी, जैसे ई छोटी ई की मात्रा आएगी, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बड़े की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा नहीं आएगी। सबसे पहले है प्र। इसका जो अर्थ आएगा वो प्रकृष्ट श्रेष्ठ उत्कृष्ट के में आए अर्थ में आएगा। और उदाहरण इसके हैं प्रकृति प्राचार्य प्रभाव प्रकार प्रयोग प्रमोद प्रयुक्त। दूसरा जो उपसर्ग है वो है परा। इसका अर्थ आएगा विपरीत के अर्थ में। पराजय परावर्तन पराव परा अब पर अववती परामर्श पराभूति। अप जो आएगा विपरीत या विशिष्ट के अर्थ में आएगा। अपमानम अपयश अपवाद अपकार अपेक्षा अपभ्रंश। सम जो आएगा वो संहित या साथ के अर्थ में आएगा। संयोग संगति संस्कार संस्कृत संवाद संभाषणम संयुक्त। अनु जो आएगा वो पश्चात या पीछे के अर्थ में आएगा। अनुवाद
अनुक्रमणिकः, अनुसार, अनुगमनम, अनुभवनम। छठा जो है वो अब विपरीत, विशिष्ट, अवहेलना, अवमानना, अवचेतना, अवस्था, अवचिनोति, अवसन्नम। सातवां जो है निस, निर। निस जो आएगा वो आएगा सहित, रहित, रहित, बिना, अभाव के अर्थ में, जैसे निश्चल है, निष्पाप है, निष्कलंक है, निश्चय है, निष्क्रमति है, निस्सारम है। निस्र जो आएगा वो संहित, बिना, अभाव के ही अर्थ में आएगा, लेकिन जो आएगा वो निर्गुणम, निर्धनम, निरादरम, निर्भय, निर्जनम, निर्विवादम। दुष्ट जो आएगा वो बद या बुरा के अर्थ में आएगा। दुशासनम, दुष्कर्म, दुष्प्रेरणा, दुष्चरित, दुस्साहस। दुर जो आएगा वो भी बद या बुरा के अर्थ में आएगा, जिससे दुर्भावना आएगी। दुराचरम आएगा, दुराचारम, दुर्गमः, दुर्दिन, दुर्दशा, दुर्भाग्यम। विशिष्ट जो भी आएगा वो विशिष्ट या विपरीत के अर्थ में आएगा, जैसे विकारा, विलेहा, विकृति, विजय, विवाह, विवार, विसर्ग, वियोग। आंग जो आएगा इसमें पहले बता चुका हूँ कि जो इसका ऋणा है उसकी इति संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, तो इसमें आजीवनम, जीवन पर्यंत जैसे आएगा, आमरणम, आमंत्रणम, आयोजनम, आकृति, इस प्रकार से आएगा। विशिष्ट विपरीत के अर्थ में आएगा, निलह, निमंत्रण, न्यूनतम, नियोजनम, निगमनम, निधनम। अधि जो आएगा वो में अंदर गया, अधिकार, अधिगमनम, अध्यक्ष, अध्यादेश। अपि वो आएगा वी के अर्थ में, जैसे अपेक्षितम, अपिधा, अप्युत्तम, अपितु। जो अति आएगा वो अधिकता या ज्यादा के अर्थ में आएगा, जैसे अत्यधिक, अतिक्रमण, अतिक्रमणम, अत्याचारम, अतिशयोक्ति। जैसे सु आएगा वो अच्छा और श्रेष्ठ के अर्थ में आएगा। स्वागतम, सूक्ति, स्वभावनम, स्वभावम, सुष्ठु, सुयोगः, सुसंस्कृतम। उत जो आएगा वो ऊपर, ऊपरी, श्रेष्ठ, उज्ज्वलम, उन्नयनम, उल्लास, उद्योग, उदाहरण, उच्चारण, इस प्रकार से आएगा। अभी आएगा वो सम्मुख या सामने, अभिमानम, अभिज्ञानम, अभिवादनम, अभ्युदम, अभ्युदय, अभिप्रेरणा, अभ्युक्तम, इस प्रकार से आएगा। प्रति जो आएगा वो की ओर या सामने या विपरीत के अर्थ में आएगा। प्रतिकारः, प्रत्युत्तरम, प्रत्यक्ष, प्रहार, प्रत्याहारम, प्रत्येकम। परि जो आएगा वो संपूर्ण चारों ओर के अर्थ में आएगा। पर्याप्त, पर्यावरणम, परिहारा, परिवारम, परिमार्जनम, प्रयुक्तः। जो उप आएगा वो समीप या दूसरे के अर्थ में आएगा। उपयुक्ता, उपयोग, उपहार, उपसंहार, उपसर्ग, उपराष्ट्रपति, उपवास। तो इस प्रकार से इसके 22 भेदों के हमने अर्थ और उसका उदाहरण देख लिया है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि ये पूर्व में आते हैं, जो उपसर्ग आते हैं वो सब जो शब्द होता है उसके पहले जोड़े जाते हैं, धातु के पूर्व में संलग्न होके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देंगे और वो उपसर्ग कहलाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। सबके उदाहरण और अर्थ मैंने आपको बता दिया है और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगला टॉपिक रहेगा अब ये, और अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जहाँ से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, उसको जो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।